हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पॉलिटी की क्लास नंबर 15वां आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अभी तक जिन पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी PDF अपलोड है। तो चलिए बिना समय की देरी करते हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर लें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रस्तावना, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है प्रस्तावना की संबंधित की कुंजी गजेंद्र गढ़कर को कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री कुंडली आपके KM मुंशी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, यह नाम पालकीवाल वाला को कहा जाता है। इनकी बुक वी द पीपुल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तो आपका ठाकुरदास भार्गव ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना को की नोट तो यह आपका अर्नेस्ट वाकर ने कहा था। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, प्रस्तावना की 4 बातें बताती है। प्रस्तावना 4 बातें बताती हैं। इसमें संविधान का सभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें विस्काउंट, यह सिर्फ हिंदुओं को सभा है। और ऑफ्टिन, यह भारत का एक सूक्ष्म दल है। चलिए, भारत के लोग, यह लोक प्रभुत्व हैं भारत के लोग। प्रस्तावना की 4 बातें, पहला है शक्ति का स्रोत। पहला शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर। दूसरा है शासन के स्वरूप, नेचर ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। संप्रभुत्व संपन्न, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त, इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समाजवाद, सोशलिज्म, यह 2 प्रकार का है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद था। लोकतांत्रिक समाजवाद यह भारत में है। इसमें अहिंसा, आवश्यकता श्रम और इसमें कार्यानुसार वेतन। और कम्युनल सोशलिज्म, इसमें हिंसा था। वही समाजवाद के लिए इसमें कुछ ऑप्शन नहीं था। आवश्यकता श्रम 10 घंटा और कार्यानुसार वेतन 6 घंटा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्टेट, इसमें एक शोषक और शोषित, इसमें एक उद्यमी था जो नहीं है, और इसमें कृषक मजदूर संबंधित है। इसमें मार्क्स हिंसा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, एस नकारा केस, DS नकारा केस 1943, जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा, आय की असमानता कम। तीसरा पॉइंट इसका है मजदूर वंचित को कल्याण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, इसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। नो स्टेट रिलीजन ऑफ नेशन, इसमें सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है। इक्वल राइट फॉर ऑल रिलीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके अंतर्गत राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा नियत समय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इसमें लिंकन 1863 में, और जनता के द्वारा जनता के लिए, ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यह 2 प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसे प्रतिनिधिमूलक कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव, संसद, न्यायालय, वही बात कर लेते इसमें जनता को सीधे नियंत्रण होता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यह दो भाग, संसदीय लोकतंत्र और अप्रत्यक्षात्मक लोकतंत्र। इसमें कुछ नहीं है। और संसदीय लोकतंत्र में जैसे उदाहरण भारत है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, और केंद्र स्तर पे दोहरी कार्यपालिका और राज्य स्तर पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। और यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र US है एग्जाम्पल में, और इसमें ये सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत हमारा लोकतंत्र गणराज्य है। इसमें प्रमुख राष्ट्र
निर्वाचित नियत समय होता है। वहीं बात कर लेते हैं ब्रिटेन के पीएम। लोकतंत्र गणराज्य नहीं है, लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। इसमें सम्राट वंशानुगत होता है चार्ल्स थर्ड 2022 से। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का स्वरूप, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय के आदर्श रूसी क्रांति 1917 से है। वहीं बात कर लेते हैं सामाजिक, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव। और बात कर लेते हैं आर्थिक, आधार पर भेदभाव नहीं। वहीं बात करते तीसरा राजनीतिक, सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं स्वतंत्रता। भारत में स्वतंत्रता भी है। फ्रीडम, विचार की चिंतन, मनन, अंतरिक्ष, ये स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, विचार को प्रकट करना अपने मन का है, जैसे बोलकर, लिखकर, सांकेतिक भाषा में। तीसरा है विश्वास, किसी विचारधारा को मानना, शास्त्रों को, विज्ञान को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, स्वतंत्र हैं आप। धर्म, आध्यात्मिक रूप से कोई भी धर्म अपनाना चाहते हो वो अपना सकते हैं। उपासना, धर्म को व्यवहार में लाना, आप इन सब चीज़ों में स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समानता, समता, इक्वलिटी। यह 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर। इसमें समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार, भेदभाव क्यों। इसमें आर्टिकल 15 के केंद्र भेदभाव का लिंग और लोक नियोजन आर्टिकल 16 से सरकारी नौकरी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बंधुत्व, फ्रैक्टरनिटी। इसमें व्यक्ति की गरिमा होती है और देश की एकता और अखंडता की बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिनियम की तिथि। अधिनियम की तिथि आपका 16 नवंबर 1949। वहीं बात कर लेते हैं प्रस्तावना का संशोधन। तो प्रस्तावना संविधान का अंग इसे कहते हैं और यह संविधान का अंग भी नहीं है, तो आपका संशोधन ये आप पहला सही है। भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, रेफरेंस बेरबरी केस, यह आर्टिकल 143 एससी से परामर्श, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें गजेंद्र गढ़कर एससी से संबंधित है। इन्होंने प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा कि प्रस्तावना को लॉक संविधान को कहते हैं, प्रस्तावना में संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973, इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग और इन्होंने संशोधन हो सकता है लेकिन मूल्य ढांचा नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 42 और 1976 के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, इसमें प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो आपका ऑप्शन बी, कन्हैया लाल माणिक कलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आपका ऑप्शन सी, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो आपका ऑप्शन सी, संप्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो आपका ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, प्रस्तावना का विचार यूएस से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन सी, पहला दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है। तो उसका ऑप्शन बी, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन डी, साम्यवादी नहीं लिखा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिंसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी, संघवाद, यह नहीं है, बाकी ये समाजवाद है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष है,
तो आपका संघवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है? तो आपका ऑप्शन बी, यह परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो आपका आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 तक जोड़े गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कब संशोधित किया गया? तो आपका 1976 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां भाषा स्पष्ट है वहां संविधान के विविध निर्वाचन में सहायक के रूप में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें किया जा सकता है, यही तो दोस्तों गलत है। तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना की संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, बेरुवरी संघ मामला। नेक्स्ट पॉइंट, 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में परिकल्पना की कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? तो आपका ऑप्शन ए, बेरुवाड़ी मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी? तो आपका ऑप्शन बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था जिसे कहा जाता है ले ग्लोब, जिसे ले ग्लोब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली है? तो आपका यह ऑप्शन बी, प्राकृतिक में बहुदलीय और संसदीय है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के न्यायालय के आदर्श किस देश से उधार लिया गया? तो आपका यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया? तो आपका ऑप्शन सी, प्रस्तावना, जिसे पार्ली प्रेम्बल के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन डी, नीना पालखी वाला ने। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे पॉलिटी की सभी क्लासेस की PDF अपलोड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।